start with our chapter. तो जो ये हमारा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स लिसन द साउंड विदाउट हेयरिंग, मतलब साउंड को सुनना बिना सुने। अब इसका मतलब क्या? आप सोच रहे हो मैं साउंड को सुने और ऊपर से बिना सुने, मतलब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। सो व्हाट डज इट मीन? इट बेसिकली मीन्स टू फील द साउंड और टू फील द वाइब्रेशंस। मतलब हम कान से तो नहीं सुन सकते, हमें नहीं आवाज़ आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ हम उसको फील कर पा रहे हैं, उसको सेंस कर पा रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पा रहे हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू। तो ये जो हमारी स्टोरी है एल्विन ग्लानी की, तो इसमें उन्होंने हमें यही बताया है, उनकी एक खुद की स्टोरी है। तो उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बताई है कि वो डेफ थी लेकिन उन्हें फिर भी सब कुछ फील होता था, वो समझ पाती थी सिर्फ देख के और उसको महसूस करके। सो लेट्स स्टार्ट अप विद आवर। जब वो 17 इयर्स की थी तो वो एक स्टेशन पे बैठी थी और वो कहाँ जा रही थी? रैम मीन्स रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो वहाँ पे जा रही थी और वो कहाँ पे था? लंदन में। तो वो लंदन जा रही थी तो वहाँ पे उस स्टेशन पे वेट कर रही थी किसका? ट्रेन का। तो वो ट्रेन को सुन तो सकती नहीं थी, जैसे हम किसी भी मेट्रो स्टेशन पे हो या किसी भी रेलवे स्टेशन पे हो, हमें आवाज़ से पता लग जाता है कि अब ट्रेन आने वाली है, उसका हॉर्न बजता है या किसी भी इंडिकेशन के थ्रू हमें पता लग जाता है। लेकिन एल्विन को ऐसे नहीं पता लगता था। वो अपनी जो बैठी थी, अपने जिस बेंच पे बैठी थी, उससे उसको उनके पैरों की वाइब्रेशंस का पता लग रहा था ट्रेन की कि हाँ अब ट्रेन आने वाली है। तो उन्होंने इतना अपना पार्ट डिस्क्राइब करके फिर वो एक फ्लैशबैक में चले गई है। और फ्लैशबैक में कैसे बताया है कि जब वो 8 इयर्स की थी तो एक बार वो पियानो बजा रही थी, तो उनकी मम्मा ने उनको आवाज़ दी और उन्होंने उस आवाज़ को नहीं सुना। तो उनकी मम्मा को तभी पता लग गया था थोड़ा बहुत कुछ तो प्रॉब्लम है, इसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो थोड़ा बहुत हिंट तो हो गया था, लेकिन तभी उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो धीरे धीरे करके एल्विन ने ये बात सबसे छुपाई। तो जब वो 11 इयर्स की हो गई थी तो उनके स्कूल में उनकी हेड मिस्ट्रेस ने बुलाया उनके पेरेंट्स को और उनको बताया कि ये जो एल्विन के जो मार्क्स है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि क्लास में भी कुछ नहीं सुनती है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो उसके पेरेंट्स एल्विन को लेकर कहाँ पे जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बताया है कि ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है एल्विन का, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, इसी की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाती है। तो इट्स बेटर टू शिफ्ट एल्विन फ्रॉम नॉर्मल स्कूल टू डेफ स्कूल और टू स्पेशल चाइल्ड स्कूल। ठीक है, आप उसमें उसको डाल दीजिए, उसमें कन्वर्ट करा दीजिए, उसकी पढ़ाई अब आगे की वहीं पे परस्यू करवाइए। तो एल्विन अपने आप में ये डिसाइड करती कि नहीं, मैं ऐसा जो स्कूल है, मैं ऐसी जो लाइफ है वो ऐसे नहीं जी सकती। मैं अपनी जो लाइफ है वो नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही जीना चाहती हूँ। तो मैं किसी स्पेशल स्कूल में तो नहीं जाने वाली हूँ। तो वो ये डिसाइड करती है और वो नॉर्मल स्कूल में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है। तो वो जब स्कूल लाइफ उसकी जो चल रही होती है, 17 इयर्स की जो हमारी लाइफ होती है स्कूल तक की, तो जो उसको स्कूल की लाइफ चल रही होती है वो अपने स्कूल का उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि जब वो किसी भी म्यूज़िक क्लास में जाती थी, एक तो वो म्यूज़िक का उनको बहुत ही ज़्यादा पैशन था, तो वो किसी भी म्यूज़िक क्लास में जाती थी, ज़ाइलोफोन बजाती थी या फिर कुछ भी ऐसा करती थी। जो उनके म्यूज़िक का वाले टीचर थे ज़ाइलोफोन वाले, उनको बहुत ही डिस्करेज करते थे, उसको किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देते थे, किसी भी दूसरी चीज़ का मौका नहीं देते थे कि एल्विन किसी चीज़ में आगे बढ़े और वो कुछ आगे बढ़ के करे, क्योंकि उन्हें खुद को लगता था कि नहीं, एल्विन नहीं कर सकती है, ये चीज़ इसके बस की नहीं है, तो इसे मौका नहीं देना चाहिए। जो नॉर्मल स्टूडेंट है मैं उनको सिखाऊंगा तो कम टाइम में मैं उन्हें ज़्यादा सिखा पाऊंगा, तो इसलिए उनको नहीं करती थी। लेकिन एक उनका साथी था, कौन था वो? उनके तबला टीचर थे एल्विन के। तो उन्होंने एल्विन का बहुत साथ दिया और उन्होंने उसको बहुत ही मोटिवेट किया कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, तुम करो। तो धीरे धीरे तो उसको एक पता है वर्ड्स उसको बोलने आते हैं, क्योंकि उसने 8 ईयर्स तक तो सब कुछ अपनी लाइफ नॉर्मल जी है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह वो रही है।
तो इसलिए सब कुछ पता था कि किस बात पे क्या रिप्लाई करना है, कैसे बोलना है, क्या लैंग्वेज होती है हमारी, सब कुछ उसे ये सब आता था। तो वो आंसर तो ईजिली कर पाती थी, वो लिपसिंग से पहचानती थी लोगों के कि हाँ ये वाला बंदा ये बोल रहा है, ये वाला जना ये बोल रहा है। तो जैसे ही वो कहते थे कि मैं तबला ज़ोर से बजाऊंगा तो उसके बेस के नीचे वाले पार्ट में वाइब्रेशंस होती थी। मैं जब तबला धीरे से बजाऊंगा तो बेस के ऊपर वाले पार्ट में वाइब्रेशन होती थी। तो ऐसे करते करते उसने अपनी सेंसेशंस को फील करना शुरू किया। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ी, फिर वो 17 ईयर्स की हुई। फिर उन्होंने आगे अपनी सीनियर सेकेंडरी फिनिश करने के बाद एक 3 ईयर्स का कोर्स किया म्यूज़िक का, जिसके दौरान उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी विन किए हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने अपने इस चैप्टर में द साउंड ऑफ म्यूज़िक में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि हाँ मैंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक से 3 ईयर्स का कोर्स किया, जिसके दौरान मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, सब कुछ किया, मुझे अवार्ड मिले। अब मैं आगे बढ़ के क्या करना चाहती हूँ, मैं सोलो परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ। तो उन्होंने आगे परस्यू किया अपनी सोलो परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड विन किए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक मीटिंग में बैठी थी, ग्रुप डिस्कशन में बैठी थी एक्चुअली। तो वहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वो जो भी डिस्कस कर रहे थे, वो जो भी बोल रहे थे, और पिन पॉइंट ऑफ टाइम पे आलविन अपना आंसर भी साथ साथ दे रही थी। तो वो ये सब देख के बहुत हैरान हुए कि एक जो जना है हमारे बीच में बैठा है, वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी हमें एग्जैक्ट टाइम पे जैसे ही हम कुछ पूछ रहे हैं वो आंसर कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? तो आलविन ने हमें तभी शेयर किया था कि यस, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, मैं सबकी लिपसिंग पढ़ सकती हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कब? जब मैं बियर्ड वाले लोगों से मिलती हूँ, उनकी बियर्ड होती है, तो मुझे लिपसिंग को पहचानने में थोड़े से टाइम लगता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन मैं लिपसिंग को पढ़ सकती हूँ, मैं पहचान सकती हूँ, और मैं 8 ईयर्स तक सब कुछ बोल सकती थी, सुन सकती थी। तो इसलिए मुझे पता है मेरी लैंग्वेज से मुझे कौन सा वर्ड किधर यूज़ करना है। तो मुझे अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ करना आता है, बोलना आता है, इसलिए मैं सब कुछ ईजिली बोल सकती हूँ। तो ये सब इस ग्रुप डिस्कशन में वो सारे लोग एल्विन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो आगे बढ़ते 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 उनका म्यूज़िक में पैशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मतलब एक तरीके से वर्कहॉलिक होती है। वर्कहॉलिक मतलब अपने काम की तरफ, अपने वर्क की तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होना कि हाँ मेरा काम है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अपना काम करना, चाहे किसी भी वक्त मुझसे मेरा ये म्यूज़िक वाला काम करवा लो। तो उन्होंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में जाके, काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स में जाके, काफ़ी सारी अकेडमीज़ में जाके लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, और उन्होंने 1991 में एक फेमस अवार्ड भी जीता है। तो मतलब इनकी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स, काफ़ी सारे उनका सोशल वर्क, म्यूज़िक से रिलेटेड, उनको ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। और एक हमारे साथ एक उन्होंने ये लाइन शेयर करी है कि अगर भगवान हमसे कुछ छीन लेता है तो बदले में हमें उससे कुछ बढ़ कर देता है, हमें कुछ ज़्यादा देता है। तो इसी का मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ, उनसे उनके सुनने की पावर तो भगवान ने ले ली थी, लेकिन उस चीज़ से, उस एम्पावरमेंट से, उस तकलीफ से बढ़कर उन्हें मिला अपनी लाइफ में कि वो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी, इतनी फेमस हो चुकी थी, किसके थ्रू? मतलब अपनी मेहनत के करके, अपने काबिलियत के करके, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से ही कमाया था, राइट। और एक और चीज़ उन्होंने हमारे मुस्लिम थे, उन्होंने उनसे कहा था कि यस कैल्विन, तुम एक इंस्पिरेशन हो, तुम एक मोटिवेशन हो, किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है सुनने की, बोलने की, या फिर जो डरते हैं कि यस हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, तुम उनके लिए बहुत बड़ा जीता जागता इंस्पिरेशन हो, जिसको देख के या समझ के वो बहुत अच्छा फील करेंगे और अपने आप को प्रेरणा मिलेगी उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो उन्होंने अपने साथ ये भी कुछ अपने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती थी तो वो क्या करती थी, बेयरफुट जाती थी, नंगे पैर जाती थी, ताकि उन्हें वो जब उनको टैप 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 करके जो भी वो उसकी जो बीट थी वो उसको सेंस कर पाए अपने फुट के थ्रू,
और अपनी लेग्स के थ्रू जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो अपनी जो उनकी फिंगर्स की टिप होती हैं वो उससे उसको सेंस कर पाती थी। तो ऐसे अपने आप को सेंस करते करते वो जैसे भी बच्चों को ये सब सिखाती थी, बोलती थी, उन्हें समझाती थी, तो ये सारे अपने सेंसेशंस को उनको एग्जाम्पल दे दे के समझाती थी ताकि उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले, वो भी इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, बच्चे भी आगे जो स्पेशल चाइल्ड है इन सबको सीखने के लिए। और उनको ये सब बहुत अच्छा लगता था कि मैं ऐसे लोगों की स्पेशली बहुत मेहनत करूं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी। तो यही सब हमने अपनी स्टोरी में पढ़ा आल्विन के बारे में। तो हमारे इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू कीप calm and keep studying. Thank you all.